लिंग पर दाने क्यों आते हैं? देखिए दर्शकों, इसको जो स्त्री और ये पुरुष को दो को भी आता है। इसको इंग्लिश में पपल्स भी और पेनाइल कहा जाता है, ऐसे इंग्लिश में उसका नाम रहते। और ये जो गुच्छेदार होके ऐसे लिंग पर आते। पुरुषों का देखिए, जो आगे का जो भाग का जो घाट रहते वो घाट का वहां पर दाने का जैसा आ जाते, इतने इतना बड़ा दाने का जैसा, उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होते। और स्त्रियों को भी आता है, उसको जो योनि छेद रहते वहां पर आते है उसको भी। और और इसमें कौन सा भी दिक्कत भी नहीं आते है और दुखता भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये आने की वजह से उसमें बोले था खुद को जो मन का अंदर एक वैल्यूएशन कमी हो जाती है, ऐसा जो सभी को मन में आता है। इसके लिए बोले तो ये कौन से कारण से आता है बोले तो सबसे जास्ती हमारा शरीर गर्म होने का कारण से हो जाते हैं। और गर्म पदार्थ हम जास्ती करते, इसी कारण से भी आता है। और उसके बाद जो तारुण्य में ये आते आते और सबको आते करके नहीं, तारुण्य में आने का जास्ती समय रहते। और उसके बाद धीरे धीरे और ये जो उसको उम्र निकल जाएगा उसके बाद धीरे धीरे कमी हो जाता है। ऐसे इसका जो पिनेल्स का बोले तो लिंग पर दाने आने का वो नियम रहता है। और इसके लिए जो खाने का जो रीति रहता है, कभी भी लहसुन ज़्यादा खाना, और उसके बाद प्याज जास्ती खाना, और उसके बाद मसालेदार पदार्थ जास्ती खाना, तेल का जो फास्ट फूड जास्ती खाना, शरीर का अंदर गर्मी भी जास्ती बढ़ जाते। और उसके बाद बोले तो हवा जास्ती बढ़ जाते, बोले तो ऑक्सीजन बढ़ने वाला, जो हवा बढ़ने वाला, इसकी वजह से जो वहाँ पर जाके उसको फुगा देते, फुगाने की वजह से वहाँ पर दाने का जैसा आ जाते एक। इसलिए खाने पे जास्ती ध्यान देना पड़ता है। और इसमें जास्ती गौर करने का बात यह है दर्शकों, कभी भी जो हमारा शरीर को ना पसंद होने वाला जो पदार्थ वो जास्ती आप ध्यान में रखिए। जो अंडा, चिकन और चाय, कॉफी और शराब, और ये जो जो पदार्थ रहते और बैंगन रहते और जो उड़द का दाल रहते, ये पूरा पदार्थ आप ना खाए, इसको ऊपर पूरा ध्यान और फोकस दे दीजिए। जब भी इसका इलाज हो सकते, अन्यथा इसका इलाज कोई भी नहीं कर सकते। और कितना भी वो लेजरिंग हो या डॉक्टर के पास उसको कट कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो तो फिर से तो आने वाला ही। इसके लिए बोले तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उसके लिए ये ध्यान रखने का बात रहते, आवश्यक ये ध्यान रखिए। और ये तो ऐसा तो बहुत बड़ा बीमारी भी नहीं है, इसको कुछ इलाज करने चाहिए ऐसा भी कुछ जरूरत नहीं है दर्शकों, क्योंकि ये बड़ा बात भी नहीं है। लेकिन क्या हो जाते, जो आपको यूपीएस करना है, एमपीएस करना है, और उसके बाद आपको आर्मी में भर्ती होना है, उस समय में आपको जो टेस्टिंग होता है, जो टेस्ट में आप नापास हो जाएगा, इसीलिए इसको इलाज करना पड़ सकते हैं। क्योंकि जो भर्ती होने वाला जो फौज में भर्ती होता है उसके लिए जरूरत पड़ता है। और अन्य किसी को भी ये जरूरत है करके ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको इलाज ही करना पड़ेगा ऐसा भी कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन केवल जो पोस्टिंग के लिए जो जब भी टेस्टिंग हो जाएगा, जब भी आप नापास हो जावे ना हो जावे, इसलिए इसका इलाज करना जरूरी है। और जो इसको जो डॉक्टर के पास जाएगा तो लेजर का द्वारे इसको इलाज भी करते हैं, क्योंकि ऐसा करना चाहिए यार कि इसको कुछ जरूरत नहीं है, और कितना भी किया तो फिर भी उसको प्रॉब्लम आता ही है। और इसको आयुर्वेदिक ऐसा जो घरेलू उपाय है, जो मैं आज आपको फ्री में एक घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, आप खुद आपके घर में इसका इलाज कर सकते हैं। और 100% गारंटी के साथ ये दवाई आपको चलता है। ऐसे वाले घरेलू उपाय मैं बताना चाहूँगा आपको। जो आपका जो सिटी में जो कहाँ पर भी बंसरी का दुकान मिलते होगा, वहाँ पर जड़ी बूटी वनस्पति मिलते हैं, वहाँ पर जाके आपने अर्जुन साधना का साल ले लीजिए, नहीं तो चूर्ण ले लीजिए। चूर्ण लिया तो बहुत अच्छे है, क्योंकि आपको घर में आके बनाने की दिक्कत ना हो। चूर्ण ले लेने का, और उसके बाद वो चूर्ण से बोले तो देखिए इतना बोले तो 2 चुटकी भर उतना जो चूर्ण एक वाटी में डाल दीजिए। और उसके बाद
एक आधा चुटकी भर इतना हल्दी पाउडर उसमें डालिए। और उसके बाद जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता यानी कि हम सब्जी के लिए जो फ्राई करने के लिए जो पत्ता डालते हैं उसको कड़ी पत्ता, उसका जो चूर्ण बनाइए वो भी इतने होना चाहिए, जास्ती नहीं। और ये तीनों को गुनगुना पानी में और मिला के एक दिन पहला जो जो दानेदार होते उसको धीरे से ऐसा मसाज का जैसे कीजिए, जास्ती नहीं करने का, धीरे से एकदम, नहीं तो ऊपर का जो चमड़े निकल जाएगा, देख के दर्शकों जख्म हो सकते, एकदम धीरे से ऐसा। और उसके बाद ऐसा सुबह शाम एक दिन करने का। और दूसरा दिन क्या करने का, आप जो पानी जो गुनगुना पानी का साथ मिला है तो वो छोड़कर आप नारियल का तेल मिलाकर उसको फिर से उसको मलम करके धीरे से ऐसा मसाज करने का, धीरे से एकदम हल्का सा, जास्ती दबाया तो बाद में ऊपर का शिल्टा निकल जाएगा, तकलीफ आपको हो जाएगा, याद रखिए। धीरे से ऐसा कर देने का, लेप लगा के छोड़ दीजिए। फिर पूरा ऐसा ऐसा करने के बाद थोड़ा सा लेप लगा देने का, छोड़ देने का। और आपके ये 2 दिन में एक दिन आप गुनगुना पानी के साथ मलम करके लगाया और एक दिन आप नारियल का तेल के साथ मलम करके लगाया। इसमें से क्या हो जाता है, दूसरा दिन फिर क्या करने का, 3 दिन ऐसे नारियल का तेल में लगाने का, 3 दिन गुनगुना पानी के साथ लगाने का। फिर उसमें आपको ये मालूम पड़ जाते पानी के साथ, बोले गुनगुना पानी के साथ इलाज अच्छा हो जाता है कि या नारियल का तेल के साथ इलाज अच्छा हो जाता है का, ऐसा आपको मालूम पड़ जाते। ये मालूम पड़ने के बाद आप कौन सा भी एक पिक्स रख लीजिए। और नारियल का तेल से अगर मलम करके लगाने से आपका अच्छा हो जाता है, आप उसमें कीजिए कंटिन्यू। और अब उसके बाद आपको बाई चांस गुनगुना पानी में इलाज अच्छा हो जाता है, वो आप फिक्स कर लीजिए। ऐसा करके आप कर लीजिए। और इसमें आपको गारंटी बोले तो 2 से 1 प्रकार। और उसमें भी और एक बताना चाहूँगा दर्शकों, बाई चांस आप जो इसको धीरे से मसाज करते हैं, जब भी आपको ऐसा चुन चुन ऐसा कुछ हो गया, बोले तो दुखने का जैसा ऐसा चुन चुन होता है, ऐसा कुछ मालूम पड़ गया, तो आप क्या करने के, एलोवेरा का जो जूस थोड़ा उसको ऊपर ऐसा लगा देने का। लगा के 2 दिन आप मसाज मत कीजिए। एलोवेरा का जूस करने की वजह से आप ठंडा हो जाते, उसके बाद उसका जख्म कमी हो जाते। और थोड़ा सा उसमें हल्दी का पाउडर बहुत कमी, नहीं तरह आपको जास्ती तिक्कट लग जाएगा, इसके लिए थोड़ा लगाने का। और उसमें तो क्लियर हो जाता है। ऐसे हो गया तो होने के लिए छोड़ने का नहीं, इतना जोर से मसाज करने का नहीं। बाई चांस आपने ऐसे किया तो गलती से एलोवेरा का ये लगा देने का, ऐसा कर देने का, ये एक इलाज। ऐसा आपने अगर किया, समझो आपको गारंटेड 100% ये आपका परमानेंट इलाज हो जाएगा। आपको कम से कम 3 महीना तक ये ट्राई करना पड़ेगा। 3 महीना तक ये घरेलू उपाय आपने किया, आपका पूरा इलाज हो गया। आपको कभी भी दोबारा दाने वो कभी भी नहीं आएगा, बोले तो कभी नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। और दोबारा आप कहाँ पर भी जाने का जरूरत नहीं, किसी का दवाई का जरूरत नहीं, ये गारंटेड घरेलू उपाय इतना कारगर है। और मैं गारंटी दावा का साथ बोल देता हूँ, लेकिन जरूर आप कर लीजिए, इतने मेरा विनंती है। और इतना बोलकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। और इसका लाभ आप उठाइए। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।